Good afternoon, my friends. Today we will discussion about ancient history. Ancient history is eventually topics why we are studying. Let's go the friends. First topic: Stone Age or Lithic Age. You say that Stone Age or Lithic Age. First, okay. Let's go. पहला हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है जो सोर्स एंड साइंटिफिक डेटिंग ऑफ अर्ली इंडिया कि ये स्रोतों का प्रयोग जो है हम पूरा पाषाण काल के या स्टोन एज के कि हम किस तरह से करते थे। कैसे हमको यह मालूम चलता था कि पूरा पाषाण काल में ये चीजें पूरा पाषाण काल की हैं और वहाँ का स्रोत कोई मिला है कि नहीं मिला है, कैसे हमें उस समय की जानकारी प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया हैज नो रिटन रिकॉर्ड। यहाँ पर जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया कोई रिटन रिकॉर्ड या लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। इट इज रिकंस्ट्रक्टेड entirely using archaeology and advanced scientific dating technique। और ये entirely जो है using आर्कियोलॉजी एंड एडवांस साइंटिफिक डेटिंग टेक्निक का प्रयोग करते थे। नहीं, आज वर्तमान समय किया जाता है कि वहाँ लिथिक एज के समय की जो साक्ष्य को पहचानने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। और ये जो कुछ आर्कियोलॉजीज हैं उनका उपयोग में लाया जाता है कि उस समय की जानकारी हमें प्राप्त हो और साइंटिफिक डेटिंग टेक्निक से। अब इसमें डेटिंग मेथड जो पहली है कि इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ये आइसोटोप्स है कार्बन का। से कार्बन के 3 आइसोटोप्स माने जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 13 का प्रयोग उतना नहीं होता है, लेकिन कार्बन 12 और कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन, अब देखिए जैसे कोई प्राणी या कोई जीव की डेथ होती है तो उसका जीवाश्म जो वो लिविंग में स्टेज में रहता है तो कार्बन का उसके शरीर में बैलेंस बना रहता है। जैसे वो डेथ होता है तो उसमें कार्बन का डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी कार्बन का डिके होना, डिके होने की क्षमता ये रेडियो कार्बन के रूप में प्रयोग की जाती है। इससे हाफ लाइफ की जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ हम देखेंगे तो हाफ लाइफ में इनका प्रयोग ही किया जाता है कि अगर कार्बन किसी जीवाश्म में कार्बन 14 पाया जा रहा है, वो अपने एक निश्चित समय के बाद अपनी क्वांटिटी का आधा हो जाता है। अपने एक निश्चित टाइम के बाद जो है अपनी क्वांटिटी का आधा हो जाता है, तो इसे हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। और उसी के आधार पर कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता था। ये कि जब ये लिविंग स्टेज में था तो ये कितना कार्बन एब्जॉर्ब किया और रिबैलेंस में था, जो जैसे इसका जो है डेथ हुई, एक्सपायर हुआ, तो उसके बाद ये कार्बन का डिके होना शुरू हो जाता है और हाफ लाइफ ईयर्स के बाद ये उसकी क्वांटिटी का आधा हो जाता है, कार्बन 14। जबकि कार्बन 12 और कार्बन 13 में इसमें उनका जो है कोई डिके होता ही नहीं, वो बैलेंस में हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए उनका प्रयोग नहीं लाया जाता है किसी जीवाश्म की जो है अवधि पता करने के लिए कि वो किस समय जो है जीवित रहा होगा ये, ठीक है। अब कार्बन 14 का लाया जाता है, लेकिन ये कार्बन 14 का भी जो है जैसे किसमें लाया जाता है, लाइक बोन्स, लाइक चारकोल्स, लाइक वुड। ये कब तक का होता था, ये अप टू 15 ईयर्स ओल्ड, ये 50,000 साल पुरानी कोई भी चीज है, जैसे बोन्स हो या चारकोल्स हो या वुड हो, को जो है पता कर सकते हैं कि ये कार्बन 14 की जो कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जो है पता कर सकते हैं। एंड अब देखिए जब कोई जीवाश्म हो 50,000 साल से बाद का हो तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमें एक टेक्निक है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग टेक्निक से हम पता करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक रेडियो मेट्रिक डेटिंग मेथड यूज टू डेट वोल्केनिक एश एंड एक्सट्रीमली ओल्ड जियोलॉजिकल रॉक लेयर्स।
हम्म, अब ये क्या होता है कि इसमें जैसे कार्बन 14 डिपॉजिट हो जाता था किसी लिविंग जीव में जो है, तो किसी प्राणी में, तो उसके एक्सपायर होने के बाद जो है उसकी जो है डिके होने की क्षमता उसकी स्टार्ट हो जाती थी, जो डिके होने का जो क्रिया जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाती थी। उसी प्रकार पोटेशियम आर्गन में कि जब तक कोई प्राणी या कोई भी लिविंग एनिमल्स के क्रिएचर जो वो लाइफ में जीवित रहता है, तो उसमें पोटेशियम पोटेशियम एक कलेक्ट मात्रा में कलेक्ट होता रहता है। जैसे वो एक्सपायर होता है तो उसमें ये आर्गन की जो क्षमता है वो आर्गन में इसका जो है ये रूप में डिपोजिट होने लगता है। जैसे पोटेशियम देखें कि का जो है इसका आइसोटोप्स का देखिए एटॉमिक नंबर 14 होता है एटॉमिक वेट जो है, उसी प्रकार से आर्गन का भी 39 और ये 40 भी होता है, 39 और 40। तो लेकिन हम जो है ये पोटेशियम और आर्गन 14 से ही इनका संपर्क रहेगा, क्योंकि जब ये पोटेशियम का कलेक्टेड होता है इनके लिविंग स्टेज में, तो इसे ये डेड होते हैं तो ये आर्गन के रूप में ये कन्वर्ट होने लगते हैं। तो उस हिसाब से हम तय करते हैं कि कितना पोटेशियम आर्गन में तय हुआ है। इसमें भी हाफ लाइफ एक निश्चित समय होता है, इस निश्चित समय बाद जो है उतनी क्वांटिटी का आधा मात्रा वो जो आर्गन में चेंज हो कन्वर्ट होता रहता है ना। और उसी में क्योंकि पोटेशियम और आर्गन जो है उसी से चाहे इसमें कोई देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यूज टू वोल्केनिक एज एक्सट्रीमली ओल्ड जियोलॉजिकल रॉक लेयर्स, मतलब कि ओल्ड जियोलॉजिकल रॉक उसमें ये ट्रैप हो जाते हैं, ये पोटेशियम और आर्गन ये ट्रैप हो जाते हैं। तो उस विधि में इनका जो है या 50,000 साल से पुरानी चीजें हों उसमें इस पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद जो है कॉस्मिक रे एक्सपोजर का डेटिंग का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आइसोटोप्स हैं लाइक बेरिलियम 10 to determine exactly how long they have been exposed to earth surface, तो इसका प्रयोग उससे भी ज्यादा जो प्रयोग करने के लिए भी किया जा सकता है, किया जाता है, मतलब कि अब लास्ट में एक आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जैसे आप देखते हैं कोई ट्री देखते हैं, ट्री में इसको रिंग होती है, रिंग के अकॉर्डिंग हम उसके जो है एज का जो है कंफर्मेशन करते हैं कि वो कितना पुराना और कितना एज का होगा, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद जो है एक रिंग का बनना ट्री के जो है रूट में के अनुसार ही होता है। एक निश्चित समय के बाद ही वो रिंग तैयार होती है और उस रिंग को हम काउंट करके ही पता कर सकते हैं कि वो ट्री कितनी ओल्ड थी। ठीक है, अब देखिए आगे का जो है जियोलॉजिकल इपोज प्लीस्टोसीन इपोज कहते हैं। जियोलॉजिकल इपोज में से प्लीस्टोसीन है, ये लगभग मानी जाती है 2.58 मिलियन ईयर्स एगो से लेते हुए जो 10,000 ईयर्स एगो तक है। अब इसमें जैसे इसमें है कि द जियोलॉजिकल इरा वेयर अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन एंड द पैलियोलिथिक एज ऑकर्ड। इसी समय जो है कि ये मतलब कि इसके बाद जो है ये पैलियोलिथिक एज की शुरुआत होती है और इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब कि मनुष्य का जो है विकास भी शुरू होता है। अब एक होलोसीन इपोज है, जियोलॉजिकल इपोज में एक होलोसीन इपोज है। होलोसीन इपोज के अनुसार द करेंट वार्मर जियोलॉजिकल इपोज दैट बिगिन अराउंड 10 years ago। जैसे प्लीस्टोसीन इपोज फिनिश होती है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन की लिमिट आ जाती है, तो उसके बाद ही होलोसीन इपोज स्टार्ट होती है, परफेक्टली coinciding with the Mesolithic, Neolithic and the global rise of agriculture। इस चीजों में इनका जैसे मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, ग्लोबल राइज एग्रीकल्चर से की शुरुआत जो है होलोसीन एपोज के अंतर्गत ही आती है। ह्यूमन इवोल्यूशन एंड प्री हिस्टोरिक इंडिया की हम एक चर्चा कर लेते हैं। जियोलॉजिकल टाइम द अर्थ फाउंड अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स एगो।
अब आपको ये समझना होगा कि 1 बिलियन का मतलब ही क्या होता है। 1 बिलियन मतलब कि भाई 1 बिलियन का 1 अरब का मतलब होता है 1 अरब, और इसको हम 100 करोड़ भी कर सकते हैं, 100 करोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है? और कहने का मतलब कि ये हो जाएगा 400 करोड़ 0.54 करोड़, ठीक है? अ, करोड़ प्लस 54, ये हो जाएगा, ये 400 करोड़ हो जाएगा, फिर ये 54, इसको हम करोड़ तो नहीं कहेंगे, 10 54 100, सर इसको जो हम 5400 लाख बोलेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। ह्यूमन एंसेस्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ह्यूमन एंसेस्टर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो देखिए यहाँ पर दिया गया, इससे पहले भी आपको बताएं चलिए प्राइमेट्स अगर देखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो हैबिलस है, होमो इरेक्टस, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि होमो सेपियंस है। तो ये तो इनका एक पहले का स्टेज होता है, पहले का जो एक ट्री वाली जो इसमें दिया नहीं है, बट हम आपको बता दें कि प्राइमेट्स होते हैं, एंथ्रोपॉइड्स होते हैं, होमेनोइड्स होते हैं, होमिनिड्स होते हैं, होमिनिन्स एंड होमोस। ये जो है होमोनिन्स के अनुसार ही आते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस द फर्स्ट एप लाइक ह्यूमनिन, देखिए ह्यूमनिन दिया है ना, ह्यूमनिन ancestor originated in Africa roughly 3.3 million years ago. ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है लगभग 3.3 मिलियन ईयर्स एगो इनका जो है ओरिजिनेट हुआ था अफ्रीका पे। अब उसके बाद होमो हैबिलस देखते हैं। होमो हैबिलस द हैंडीमैन ऑन यूनिवर्स रिकॉग्नाइज्ड एज द एब्सोल्यूट फर्स्ट मेकर्स ऑफ स्टोन टूल्स 2.4 से लेते हुए जो है 1.9 मिलियन ईयर एगो है इनका। तो ये हैंडीमैन थे, क्योंकि हैंडीमैन का मतलब कि ये है अपना पत्थरों से जो अपने अपने हाथ का प्रयोग जो है पत्थरों को औजारों को बनाने के लिए करने लगे थे, जो हाथ का प्रयोग करने लगे थे। एंड दिस होमो इरेक्टस का ही तात्पर्य होता है कि होमो इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा होना, अपराइट मैन, ये खड़ा सीधा होना, इसलिए चलने में इनकी जो है गति थी तीव्र हो गई, सीधे खड़े होकर चल लेते थे जो है। The first human ancestor to use control fire and migrate completely out of the African continent 1.9 million year ago. ये सीधे खड़े हो लेते थे और इनका जो है कंट्रोल फायर अगर मतलब कि ये आग की भी खोज किए थे और इनका जो उस पर कंट्रोल भी नियंत्रण भी कर लिए थे, कैसे जो आसमों को जो है शिकार को जो है शिकार को शिकार करके जो है उसका उसको जो है अग्नि में जलाना कैसे है, उसको पकाना कैसे, तो उन पर जो है एक तरीके से नियंत्रण ही कर लिए थे और माइग्रेट कंप्लीटली आउट ऑफ द अफ्रीकन, और ये अफ्रीका से जो है बाहर भी अपना विस्तार बना लिए। Homo sapiens, the anatomically modern humans, emerged in Africa around 300,000 year ago. 300,000 year ago. कहने का मतलब है कि अब ये कह सकते हैं आप जो है 3 लाख साल पहले जो है के से जो है ये होमो सेपियंस का जो है एक जन्म हुआ, मतलब कि वो ओरिजिन हुए, उन्हीं की ये श्रेणी रही होगी, जिससे होमोस होते हैं, होमोनिन्स होते हैं, उसका लास्ट स्टेज में जो होमो सेपियंस आते हैं, ये 40,000 की बात होती है, इनका जो ओरिजिनेशन माना जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे जो है मेसोलिथिक एज से जो शुरुआत होती है, तभी इनका जो है शुरुआत मानी जाती है 40,000। अब देखिए हम जैसे हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज देखते हैं, तो पैलियोलिथिक एज की शुरुआत मानी ही जाती है कि ये ओल्ड स्टोन एज से लेते हुए 10,000 BCE तक की इनकी शुरुआत होती है। अब टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, टर्मिनोलॉजी में
The term Paleolithic was officially coined by the British archaeologist John Lubbock in 1865. हम्म? इन्होंने जो है इसको बाकायदे ऑफिशियल रूप से जो है आर्कियो खोजा जो है खोज के जो है शब्द दिया जो है पेलोलिथिक का जॉन लुबाक 1865 में, याद रखिएगा जो है आप लोग। एंड लोअर पेलोलिथिक कल्चर में चलते हैं। लोअर पेलोलिथिक कल्चर अप टू ये कब तक था जो है, ये जैसे ओल्ड स्टोन एज से शुरुआत होकर जो है 40 मतलब कि ये कह सकते हैं 4 लाख जो है ये 4% है, ये BCE तक था ये क्या लोअर पेलोलिथिक एज। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर ह्यूमन एरेक्टस और उसके बाद जो है लिव्ड एज नोमैडिक हंटर गैदर इन ओपन एयर रिवर वैलीज एंड केव्स। अब ये क्या ही करते थे जो है, ये होमो इरेक्टस होते थे। होमो इरेक्टस ये नोमेडिक मतलब कि मतलब घुमंतु टाइप होते थे जो है, घुमंतु टाइप ये शिकार करते थे, जो उसको गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे और खुले आकाश में रहते थे और नदियों खुले आकाश नदियों घाटियों और गुफाओं में जो है इनका वास होता था। टूल्स, ये टूल्स की बात करें, यहाँ देखिए टूल्स दिया गया है ना। टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये टूल्स में हैंड एक्सेस का प्रयोग करते थे। हैंड एक्सेस में जो है टीयर ड्रॉप सेट, टीयर ड्रॉप सेट का जो है टीयर ड्रॉप जैसे आपका जो है टीयर ड्रॉप सेट हो, सपोज दैट ऐसे होता है टीयर्स, तो इसी प्रकार का जो है ये अपना जो है सेट का हैंड एक्स का प्रयोग करते थे। हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी। क्लीवर से ब्रॉड ब्रॉड कटिंग एजेस। अब ये क्लीवर जो होती थी मतलब कि इस समय चापर चापिंग की जो है कल्चर होती, टेबल कल्चर होती थी, उसमें ये क्लीवर होता था। जो क्लीवर मतलब कि चापिंग होती है, जैसे ब्रॉड कटिंग एज, ब्रॉड कटिंग एज होती थी जो है ये। इसको हम इसके बारे में हम बताएं आपको, जैसे कोई बड़ा सा टेबल मतलब बड़ा सा भारी बर्तन पत्थर होता था, वो नदियों में जैसे तैरते हुए जाता था तो उसके किनारे किनारे का जो रगड़ खा के जो पत्थर जो है चिकना हो जाता था। तो उसको हम एक तरीके से चापर कहते थे। जो जब दोनों तरफ का ये जो चिकना हो जाता था तीव्र गति से, तो उसे हम चापिंग कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये चॉपर दिया गया है। दिस स्पेसिफिक टूल मेकिंग ट्रेडिशन इज यूनिवर्सली कॉल्ड द एक्यूलियन इंडस्ट्री। अब इसका जो नाम पड़ा है एक्यूलियन इंडस्ट्री पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक्यूलियन इंडस्ट्री, named after the site of Saint Eculiel in France। ये जो है सेंट एक्यूलियल इन फ्रांस में, तो वही जो है वहां पर इसका जो नाम एक्यूलियन इंडस्ट्री के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स टू द डिस्कवरी। अब देखिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट डिस्कवरी रॉबर्ट ब्रूस फुट, a British geologist working for the Geological Survey of India, discovered discovered the absolute first Paleolithic tool in India at Pallavaram near Chennai। अब ये जो है ना जैसे पहली जो खोज हुई थी जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी जो है, ये इनका जो कार्य क्षेत्र ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, जो वर्किंग फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन ये जीएसआई के अंतर्गत कार्य करते थे। अभी ये डिस्कवरी किए थे जो एब्सोल्यूट फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया। भारत में जो है ये पेलियोलिथिक मतलब कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो है नियर चेन्नई, चेन्नई के समीप जो है 1863 में पल्लावरम में जो है ये पहले जो है खोज की थी ना। किसकी जो है ना, उनकी थी जो है पूरा पाषाण काल की जो है एक आर्कियोलॉजी की जो वो साइट का भी नाम देखिए नीचे दिए गए हैं, कौन कौन साइट्स मिली हैं। तो जैसे की साइट से डिस्कवरी इज अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम जो है इसे पल्लावरम चेन्नई में की गई थी, जो एक साइट थी जो इंडिया साइट, और अतिरम पक्कम पहली साइट है पल्लावरम। इसे याद रखिएगा जो पल्लावरम दिस इज फर्स्ट साइट इन डिस्कवर इन चेन्नई।
अतिरमपक्कम में जो है तमिलनाडु में भी अतिरमपक्कम तमिलनाडु में जो वहां पर ये भी एक साइट है। स्केल्टेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट शांति पप्पू। आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? ये शांति पप्पू। पप्पू जो है यहाँ अपना जो है स्कोरेट किए थे यूजिंग द कॉस्मिक रे एक्सपोजर डेटिंग। उन्होंने जब कॉस्मिक रे आज हम चर्चा किए थे ना कि कौन कौन सी मेथड्स हैं, जैसे हमने कार्बन 14 रेडियो कार्बन 14 डेटिंग देखा था, जो है पोटेशियम आर्गन देखा था, जो कॉस्मिक रे डेटिंग मेथड देखा था। उसके बाद जो डेंड्रोलॉजिकल की मेथड ये देखिए, ये कहाँ गया जो है, ये देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी की मेथड थी जो है। अब इसी हिसाब से जो हम और सब चीजों को जो है पता कर सकते हैं कि कितनी ओल्डेज है, कितनी पुरानी है। ठीक है, लेट्स गो द फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो है ना, आगे आते हैं। अदर साइट्स गुदियाम केव है, वादाम मदुरई है एंड इरैयूर है। अदर साइट कौन कौन सी हैं? गुदियाम केव है, इनका भी जो है वादा मदुरई है एंड इरैयूर है। इज़मपुर है, इज़मपुर ये कर्नाटका की है। आइडेंटिफाइड आर्कियोलॉजिस्ट एज अ मैसिव स्टोन टूल मैन्युफैक्चर्ड सेंटर ऑफ फैक्ट्री साइट्स। ये आर्कियोलॉजी में मैसिव स्टोन, इसमें बृहद मात्रा में जो है स्टोन पाए गए, जो है मैन्युफैक्चर किए गए हैं सेंटर फैक्ट्री साइट में। और अगली जो है साइट देखते हैं हम, बोरी साइट है, ये महाराष्ट्र की है। बोरी साइट महाराष्ट्र consider one of the earliest lower Paleolithic site in India। मतलब ये जल्दी में जो खोजी गई थी, हाल ही में जो खोजी गई है, बोरी जो है ये महाराष्ट्र की साइट है। उस यहाँ पर जो है लोअर पेलियोलिथिक साइट से संबंधित है। और एक है हुंसी। हुंसकी जो है, हुंसकी वैली कर्नाटका में। हुंसकी एक साइट है, हुंसकी कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। वहां पर लोअर प्लेलिथिक साइट से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एंड भीमबेटका ये बात करिए मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद देखते हैं हम कि फोसिल एविडेंस क्या, हमें फोसिल जीवाश्म एविडेंस क्या ही प्राप्त हुए हैं। तो फोसिल स्कल, एक जीवाश्म की खोपड़ी प्राप्त हुई है। वॉल्ट ऑफ एन आर्किक होमो सैपियंस, ये होमो सैपियंस की खोपड़ी थी। और एडवांस्ड होमो इरेक्टस वाज फेमसली फाउंड एट हथनौरा, हथनौरा इन द नर्मदा वैली मयमपी। मतलब कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की समीप जो है उपस्थित हथनौरा साइट में एक होमो इरेक्टस, ये होमो सैपियंस उस समय जो एडवांस्ड होमो इरेक्टस कहा जाता था जो है, तो वहां पर भी प्राप्त हुई है। क्या? होमो सैपियंस की खोपड़ी, शक्ल, इसे शक्ति कहते हैं। नोन द वर्ल्ड वाइड एज द नर्मदा वुमेन। इसे हम ये जो है ये वर्ल्ड वाइड के रूप से जाना गया कि नर्मदा वुमेन है। द ओनली ऑथेंटिक एंशिएंट होमोनिन फॉसिल एवर फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए आगे चलते हैं, तो आगे हम फ्यूनल रिमेन्स में है। फ्यूनल रिमेन्स fossils of extinct giant animal like Elephas nomadicus। अब देखिए ये जो एलिफस नोमेटिकस है, ये जाइंट एलिफेंट होते थे। अब अपने ये जो है उनका भी अवशेष प्राप्त हुआ है लोअर पेलियोलिथिक एज में। और बास नोमेडिकस वाइल्ड कैटल, बास नोमेडिकस मतलब वाइल्ड कैटल का भी प्राप्त हुआ है। और इकोस नोमेडिकस इंस्टिंक्ट हाउकस, मतलब एक जो है विलुप्त होते हुए घोड़े के जो है बड़े बड़े उनका भी अवशेष प्राप्त हुआ है। वेयर फाउंड परफेक्टली प्रिजर्व्ड अलोंगसाइड दीज एक्वेलियन टूल्स। अब इनकी चारों तरफ साथ ही साथ जो है एक्वेलियन टूल्स भी प्राप्त हुए। ये सब ऊपर आप चर्चा की है। let's go the friends, next is मिडल पेलियोलिथिक कल्चर। मिडल पेलियोलिथिक कल्चर में आते हैं, तो ये कब से कब तक है माय डियर फ्रेंड्स? ये दिया गया आप लोगों को 4 लाख लेते हुए जो है ये
led to 14,000 before BCE है, मतलब कि 4 लाख से लेते हुए 40,000 BC तक है। टूल्स में कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं टूल्स में, ये जो थे ड्रेस्टिकली ड्रेस्टिकली ट्रांजिशन टू अ फ्लेक फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री। ये जो है फ्लेक बेस्ड इंडस्ट्री होती थी जो है, यहाँ पर जो है फ्लेक ब्लेड और कोर से जो है बनाए जाते थे, जो हथियार बनाए जाते। टूल्स मेड दिन थीन पीसेस chipped of the core stone rather than the core itself। जैसे अब उन्होंने जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है, उसको तोड़ते 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 उसके ऊपर से जो परतदार वो निकलते जाती थी, जो फिर उसी से जो है उसके फ्लेक बनता था। जो ऐसे पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें से जो ऊपर का जो परत निकलेगी तो वो वही फ्लेक कहलाती है। फ्लेक अब उसी जो वो नुकीली होती है, उसका जो है वो हथियार के रूप में प्रयोग करते थे जो है। अब देखिए itself tools include scraper, borers and sharp spines manufactured using the highly specific Levi's technique। Levi's technique जैसे हम क्या ही कहते हैं, Levi's technique कहते हैं। realistic specialized complex core preparation method जो है, ये स्पेशलाइज्ड थे जो है कॉम्प्लेक्स कोर प्रिपरेशन मेथड से ये बनाई जाती थी। जो मतलब कि ये तकनीक तो थी, लेकिन ये कठिन भी थी जो है, और उसी हिसाब से ये लोग जब उनको ये इन हथियारों से शिकार होने की क्षमता जो अधिक हो गई, तो उनको जो है बेहतर तरीके से बनाने लगे। मेड मोस्टली फ्रॉम चर्ट जैस्पर एंड चेलकोडोनी। देखिए यहाँ पर जो है ये किससे किससे बनाए जाते थे जो है, मेड मोस्टली चर्ट से बनाए जाते थे, जैस्पर नामक पत्थर से, और चेलकोडेनी से ये बनाए जाते थे जो। की फिगर एच डी संगालिया। देखिए एच डी संगालिया, एच डी संगालिया अ पायनियर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाइड स्टडी एंड नेम्ड दिस स्पेसिफिक कल्चर। और उन्होंने जो है एच डी संकाल ने सबसे पहले जो है पायनियर किया था, जो भारतीय आर्कोलॉजिस्ट के मतलब के रूप में अध्ययन किया, और उनका जो है नाम भी दिया कि स्पेसिफिक कल्चर का जो है दिया था। एंड की साइड से निवासा महाराष्ट्र में सिचुएटेड ऑन द प्रवरा रिवर। अब बात करें निवासा कहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स, निवासा इज द महाराष्ट्र में है, ये सिचुएटेड ऑन द प्रवरा रिवर है। गिव द नेम निवासन इंडस्ट्री, उसे जो है निवासन इंडस्ट्री कहा जाता है। लूनी वैली जो है ये राजस्थान में है। लेट्स गो फ्रेंड्स नेक्स्ट एज में आते हैं, तो अपर पेलियोलिथिक कल्चर। अपर पेलियोलिथिक कल्चर में हम इंटर करेंगे, तो इसका जो टाइम टेन्योर है ये 14,000 से लेते हुए 10,000 BCE तक है। 14,000 से लेते हुए 10,000 BCE तक है। टूल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लेड टूल्स। वहां पर फ्लेक होता था, यहाँ पर ब्लेड हो है। ब्लेड लॉन्ग नैरो पैरेलल साइड स्टोन फ्लेक, यानी मतलब कि समान रूप से जो है, जैसे दोनों रूप से जो है ये फ्लेक होता था, जो है ये नुकीला होता था। एंड एक्सटेंसिव इनोवेटिव यूज द बोन, ये हड्डियों से भी कभी बनाता था, पत्थरों से भी बनता। पहले तो मोस्टली पत्थर से बनाए जाते थे जो है, जैसे मिडल पेलोलिथिक कल्चर में, लेकिन अब यहाँ पर जो हड्डियों से भी बनाया जाने लगा। टूल्स नीडल्स हार्पून्स directly coincides with the widespread global spread of modern Homo sapiens। वैसे जो है विस्तार करने का जो है, बढ़ाने का योगदान रहा होमो सेपियंस का। ठीक है, अब देखिए की साइट्स एंड एविडेंस क्या क्या ही प्राप्त हुए यहाँ पर है। कुरनूल केव्स स्पेसिफिकली द की नेम्ड, की यहाँ पर जो है गुफा का नाम दिया गया जो है मुचतला चिंतामणि गावी। मुचतला चिंतामणि गावी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश provided extensive evidence of the sophisticated bone tools and hearts। ये क्या लिखा है, हर्ट्स लिखा है, सॉरी ये हर्ट्स
indicating the frequently controlled use of fire. अब ये जो है मतलब तिब्बता से जो है ये कंट्रोल करते थे अपने फायर को, आग को जो है, और यहाँ पर जो सोफिस्टिकेटेड भी हो चुके थे एविडेंस के रूप से जो है यहाँ मिलना प्राविधिक यहाँ लिखा है ना, he provided extensive evidence of sophisticated bone tools and hearts indicating the frequent control use of fire. ठीक है। ऑस्ट्रिच एक्सेल सर देखिए, ऑस्ट्रिच एक्सेल के भी जो है प्रमाण मिले हुए हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का जो है एक्सेल्स है यहाँ पर, उसका जो है यूज आइडेंटिकली एज द डेकोरेटिव बीड्स एंड वाटर containers, strongly indicative and highly arid dry desert like climate in India at the time found at the Bhimbetka and पटने, पटने मतलब कि महाराष्ट्र, पटना नहीं पटने महाराष्ट्र में है और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो इनका जो ऑस्ट्रिच का होता था ये एक्सेल अंडे का, अंडे जो परत होती थी जो है, ये कभी कभी जो है बीड्स के रूप में प्रयोग की जाती थी, ये डेकोरेट करने में, वाटर कंटेनर्स के रूप में प्रयोग की जाती थी जो है स्ट्रांगली, और स्ट्रांगली इंडिकेट हाईली एरिड होती थी और उसे ड्राई करके जो है डेजर्ट क्लाइमेट में कभी कभी प्रयोग में लाया जाता था, लोग करते थे जो। बाघोर, बाघोर देखिए, बाघोर फर्स्ट एंड थर्ड इस सोन वैली मध्य प्रदेश में है, क्योंकि एक बाघोर राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, अभी देखिए मिलेगा बाघोर राजस्थान में है। ये जो है प्रोवाइडेड द एब्सोल्यूट अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ नोन श्राइन, क्योंकि यहाँ बाघोर में कुछ जो है पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान मिले हुए हैं, आर्कियोलॉजी एविडेंस प्राप्त हुए हैं। सर्कुलर रबल प्लेटफॉर्म featuring concentric triangle worshipped as a mother goddess। यहाँ पर जो है जैसे श्राइन मिले हुए हैं, अब यहाँ देखिए फीचरिंग कॉन्सेंट्रिक ट्रिंगल का प्राप्त हुआ है, फीचर्स प्राप्त हुआ है, वर्शिप्ड एज द मदर गॉडेस का कुछ वर्शिप करते हुए मदर गॉडेस की कुछ अवशेष तो नहीं, उनको जो है क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिक रूप में ग्राफी मिली है, स्क्रिप्टोग्राफी, उसमें चित्र तो बना देते हैं सब जो है, तो उस प्रकार का जो है ये यहाँ पर जो वर्शिप्ड एज मदर गॉडेस करते हुआ का सोन वैली में बाघोर फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड में प्राप्त हुआ है। and so and then after we go Mesolithic age, मिडल पैलियोलिथिक एज नहीं, मेसोलिथिक एज, ये देखिए 10,000 से लेते हुए 8,000 BC तक इनका जो टाइम टेन्योर है। ट्रांजिशनल फेज अक्यूरिंग इंटायरली इन द वार्मर होलोसीन, जो होमोलोसीन कोष से जो है ये वार्मर भी होता है, मतलब कि गर्म से ज्यादा ये गर्म होता है। मार्क्स द एवोल्यूशनरी बिगिनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब यहाँ पर जो है मेजो एज में या मिडिल स्टोन एज में जो है लोग पशु डोमेस्टिकेशन या एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। एंड क्लाइमेट इकोलॉजी क्रूशियल डाटा विद the advent of global warming after the ice age, यहाँ पर जो है आगमन हुआ जो है ग्लोबल वार्मिंग का आफ्टर द आइस एज है, ठीक है। Human groups become highly mobile and rapidly occupied various ecozones, the modern monsoon pattern। जैसे जैसे ये घटनाएं शुरू हुई, एडवेंट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर द आइस एज, जिससे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना हुई, फिर उसके बाद आइस एज इवेंट्स मौसम बने, तो लोगों का जो है ह्यूमन ग्रुप से बिकम द हाईली मोबाइल, मतलब कि ये मतलब कि ज्यादा मास के रूप में ये जो है विस्थापित है। रैपिडली ऑक्युपाइड द वेरियस इकोजोन्स द मॉडर्न मानसून पैटर्न, द फॉर्मली इमर्ज्ड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंस हाईली रेनफॉल टू स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पर जो है हाईली जो बरसात होती थी, यहाँ पर ये और रुकते थे जो वहां पर जो है ये सब ये अपना कल्चर, अपना निवास स्थान ये बनाते थे, क्योंकि अब तो पहले नोमैडिक होते थे, लेकिन अब जो है वो एक तरीके से एक जगह सिचुएटेड होने लगे थे, मेसोलिथिक एज तक जाते हैं। नोमैडिक की जो है उनके जो परंपरा धीरे धीरे वो खत्म होती थी।
उनको भोज्य पदार्थ मिलने, वो एक समूह में रहना पसंद करने लगे। डिडवाना, वेस्टर्न राजस्थान, deep geological evidence shows freshwater lakes existed here between 10,000 and 3,500 before. डिडवाना जो है ये पश्चिमी राजस्थान में डीप जियोलॉजिकल एविडेंस पाई जाती है। फ्रेश वाटर लेक्स है, फ्रेश वाटर लेक है, existed here the between 10,000 and 3,500 है। अब देखिए ये एनिमल बोन्स हैं एक्सकवेटेड किए गए हैं, एनिमल बोन्स एक्सकवेटेड फ्रॉम दिस द पीरियड डेफिनेटली सजेस्ट द ड्राई deciduous type of forest during the Mesolithic era in Rajasthan। राजस्थान का जो है ये उसके बाद देखते हैं कि टूल्स माइक्रोलिथिक, ये जो टूल्स होते थे जो माइक्रोलिथ के रूप में मतलब ये छोटे छोटे होते थे। माइक्रोलिथ से मतलब छोटे टीनी होते थे, टीनी एंड हाईली रिफाइंड स्टोन टूल्स यूजुअली 1 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते थे, जो है मेड आउट ऑफ फाइन ग्रेन्ड रॉक्स, मतलब ये ग्रेन्ड रॉक like the chert and chalcedony, they were heavily hefted onto wood as bone handles to make composite tools like arrows, spears or sickles। तो अब इसके बाद देखिए शिप्स इंक्लूड ट्रिंगल, ट्रिंगल होता था, ट्रिंगल है, ट्रेजे एंड ल्यूनेट्स कास्ट शिप्ड करके ये हथियार मतलब उनकी जो है ये वेपन्स के रूप में प्रयोग करते थे इनका, जो ट्रिंगल का, ट्रेपेजेस का एंड ल्यूनेट्स का। साइड्स एंड फीचर्स में देखें तो हम डोमेस्टिकेशन बागोर, देखिए ना बागोर में वहाँ पर जो है बागोर प्राप्त हुआ था सोन वैली एमपी में, लेकिन बागोर था, ये बागोर है। डोमेस्टिकेशन बागोर राजस्थान एंड आदमगढ़ एमपी provide the absolute earliest archaeology evidence of the taming animals, sheep, goat, cattle in the Indian subcontinent। इसमें कौन कौन से पालतू बनाने वाले sheep, goat and cattles, ये इंडियन, ये जो अब ये पालतू बनाने जाने लगे, मतलब कि इनको हस्बेंड्री एनिमल्स के रूप में ये जाने जाने लगा, जो है बनाने जाने लगे। और उसके बाद टेरी साइट देखते हैं तो टेरी साइट है, टेरी साइट तमिलनाडु लोकेटेड सबके specifically in the Thothukudi district। Teri literally refers to coastal red sand dunes where Mesolithic, Microlithics and abundantly found। देखिए तेरी साइट जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, लोकेटेड स्पेसिफिकली इन द थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। तेरी जो है लिटरली द रेफर टू कोस्टल रेड। अब ये कोस्टल रेड, कोस्टल जो कोस्टल है यहाँ पर तट है, ये रेड सैंड डून्स के लिए जाना जाता है, वेयर मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक आर अबंडेंटली फाउंड। बाध्य रूप से ये पाई गई, वहां पाई जाती है। फर्स्ट ह्यूमन बेरियल्स जो है, देखिए फर्स्ट ह्यूमन बेरियल्स intentional the burial with the grave goods of an offering for the offered life first appear the prominently here cite Sarai Nahar Rai, Mahatma and Damdama, all in all in Uttar Pradesh and Langanaj गुजरात में है, लांगना गुजरात में। तो यहाँ पर सभी जगह जो है ग्रेव गुड्स जो है पाए जाने लगे, जो है सराय नाहर में, मादाहा, दमदमा, लंगनाज में। रॉक आर्ट के बाद तो हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग विविडली डिपिक्टिंग ग्रुप हंटिंग सीन, डांसिंग एंड डेली लाइफ found evidently at Bhimbetka, Karnataka। The painting heavily features white, the red colors derived from the natural mineral like अक्र मतलब घेरू जो होता है कभी प्रयोग किया लगा, एंड prominently display the hunting rhinoceros and boar। देखिए इनका जो है, इनका भी जो है
राइनोस का जो है एंड बोर्स का प्रयोग इनका एक तरीके से ज्यादा महत्व वाला, मतलब ये ज्यादा करते थे इसका प्रयोग, शिकार जो न्यूलिथिक एज में आते हैं। नवपाषाण काल में ये 10,000 से लेते हुए 1 BC तक है। अब ये देखिए यहाँ पर है यूनिवर्सली टर्म इन द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन a phrase the phrasely coined by the Marxist archaeologist V. Gordon Child। ये सबसे पहले इसका जो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन का प्रयोग है वी गार्डन चाइल्ड के द्वारा प्रयोग किया गया है। Characterized by the life-altering advent of agriculture, settled village, animal husbandry, and pottery, initially handmade, later wheel down। ये अक्सर जो है हैंडमेड से ही बनाई जाती थी जो है चीजें जो थी। जैसे पोट्री होती थी, एनिमल हस्बेंड्री, सेटल्ड विलेज लाइफ, एग्रीकल्चर से संबंधित है। टूल्स पॉलिश्ड होते थे जो है न्यूलिथिक में का टूल्स कैसे होते थे, पॉलिशदार होते थे जो है स्टोन एज के आर्कियोलॉजिकल काल तो केसेल्ट कहा जाता था, याद रखिएगा जो वे विच वेयर द हेवीली ग्राउंड एंड स्मूथ इनक्रेडिबली sharp is used and primarily for the large scale forest clearance। ओके, पढ़ते हैं रीजनल की साइड में क्या क्या ही है दिए गए हैं न्यूलिथिक एज में। नॉर्थ वेस्ट में मेहगर देखें तो मेहगर में है मेहगर लोकेटेड इन द बोलन पास द बलूचिस्तान पाकिस्तान। मेहगर द एब्सोल्यूट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर व्हीट बार्ली। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में व्हीट बार्ली का प्रयोग किया जाता है जो है मड ब्रिक विलेज सेटलमेंट एंड कॉटन कल्टीवेशन इन द सब कॉन्टिनेंट certainly dating to 7000 BC। it is also so the earliest। ये जो है 7000 साल BC में also shows the earliest known evidence of the primitive dentistry drilled human teeth। मतलब कि जैसे हम इसे खुदाई किए तो ये लाइक ड्रिल्ड ह्यूमन टीथ के प्रकार से जो की गई थी जो है, तो वहां पर जो 7000 BC में पाए गए थे जो कॉटन कल्टीवेशन की साक्ष्य, और मेहरगढ़ में व्हीट बार्ली मडब्रिक विलेज सेटलमेंट के साक्ष्य पाए गए। तो कश्मीर में देखते हैं तो कश्मीर में न्यूलिथिक एज में बुर्जहोम और गुफकराल है नोन एज ग्लोबली फॉर द पिट ड्वेलिंग सर्कुलर हाउस dug deep into the earth to the provide thermal as insulation against extreme cold, the incredibly widespread use of the boom। ठीक है, उसके बाद देखिए बरिंग डोमेस्टिक डॉग्स अलोंग साइड देयर मास्टर। ये जो है गुफाओं में जहाँ कब्र होती थी, ग्रेव होती थी, उनके साथ उनके जो है मालिक होते थे, मालिक से कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। गंगा वैली में जो चिरांद है बिहार में है, वो भी गंगा वैली की सब और एक्सट्रीमली फेमस फॉर yielding abundant bones to made specifically from deer, antlers, लहुरा देवा, ओल्ड देवा, जो चीजें मिली हैं सोज स्टिमुली debated evidence of the domesticated rice cultivation। South India characterized strictly and uniquely by and massive towered heaps of burnt। अब जैसे एसमाउंट मतलब कि बड़े बड़े कुबड़दार तोरा जो है एक cattle dungs suggest large coastal communities and seasonal perhaps religious fire rituals मनाए जाते थे। से उतनूर में ये देखने को मिलता है, कुप्पलगढ़ में मिलता है, कोडेकल में और पलावा में, वो तिकल
कुट्टा में मिलता है तमिलनाडु मीन्स पीएमपल्ली तमिलनाडु में पीएमपल्ली पाए जाते हैं वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में यह है सिस्टमेटिकली excavated by the ASI Archaeology of India showing clear evidence of the Neolithic habitation seamlessly overlapping into the later Iron Age. Northeastern though the Dao Jali heading Assam known for the distinct card engaged pottery, Neogite, and stone tools strongly indicate a ancient trade to culture like in South East Asia and Southern China. तो कहने का दोस्त था हमारे डियर फ्रेंड्स कि अभी हमने जितना पढ़ा तो ये सभी स्टोन इससे संबंधित रिलेटेड जानकारियां थी। तो इनका एक सारांश हम आपके समक्ष रखें तो यहाँ पर इन सब जानकारी हमें जितने आर्कियोलॉजिस्ट थे उनसे प्राप्त हुई है और इसको वेटेड करने के लिए जो डेटिंग मेथड थी जैसे कार्बन 14 डेटिंग मेथड थी, पोटेशियम आर्गन मेथड थी, कास्मिक रे मेथड थी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेथड थी, एटसेट्रा मेथड। तो इन सब से जो हम उनकी जो है जीवाश्म अवधियां थी उनका उपयोग करके जो है स्टोन एज के बारे में पता करते हैं और हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि ये उसी समय की है कब की है उनका एक समय दिया गया है। जैसे हम पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार का होता था जो हमने बताया आपको जो है लोअर पेलियोलिथिक एज होता है, मेसो पेलियोलिथिक होता है, अपर पेलियोलिथिक एंड देन आफ्टर वी कम टू मेसोलिथिक एज होता है। मेसोलिथिक एज 10,000 से 8,000 BCE एंड नियोलिथिक एज होता है 10,000 टू लेते हुए जो है आज ये 1,000 BCE तक है। तो उसमें कौन कौन साइट्स थी इस प्रकार से हमें जो है हमने जो जितने साइट्स थी जो है एक तरीके से ओवरव्यू पूरा कंप्लीट किया है। अब अगला जो है टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक तरीके से प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में ज्यादा साक्ष्य प्राप्त होंगे जो है तो उनसे हम क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में ये सोशल क्या है, रिलीजियस क्या है, इकोनॉमिक क्या है वहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।